हेलो गाइस, सभी को नमस्कार। हमारे एसएसटी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है एवं हार्दिक स्वागत है। आपने पहली वीडियो देख ली होगी जो हमने इसी चैनल पर अपलोड की थी, जिसमें हमने आपको बताया था कि लोकतंत्र क्या है और इसके बारे में हमारा नया चैनल था तो बहुत बातें बताई थी। तो आप उस वीडियो को देख लेना। तो हम इस अध्याय 1 को स्टार्ट कर रहे हैं, क्लास 9 का अध्याय 1 लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र क्यों है। तो इसके बारे में हम आपको परिचय बुक के हिसाब से बताते हैं। परिचय है लोकतंत्र क्या है। तो इसके बारे में हम सबसे पहले बताएंगे कि लोकतंत्र क्या है। जनता के द्वारा किया गया शासन लोकतंत्र कहलाता है। इसकी विशेषताएं क्या हैं, हम बहुत सरल परिभाषा से शुरुआत करते हैं, फिर हम बारी बारी से इन बिंदुओं को व्यवहार करते जानेंगे। यहाँ हमारा उद्देश्य किसी भी सरकार के लोकतांत्रिक होने की न्यूनतम विशेषता को चिन्हित करना है। यह अध्याय पढ़ लेने के बाद हम लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक के शासन में अंतर कर सकते हैं। देखो ये गाइस, हम इसमें आपको बता रहे हैं कि जो स्टूडेंट हो कि जो लोकतांत्रिक है और गैर लोकतांत्रिक है, इस अध्याय के पढ़ने के बाद हम इन बातों को समझ जाएंगे कि लोकतांत्रिक क्या है और गैर लोकतांत्रिक के क्या है। तो कर सकते हैं। अध्याय के अंत में हम इस न्यूनतम लक्ष्य से आगे बढ़कर लोकतंत्र की व्यवहार परिभाषा पर आएंगे। तो समकालीन दुनिया में लोकतंत्र ही सबसे लोकप्रिय शासन पद्धति है, पर ऐसा क्यों है? कौन सी चीज़ इसे दूसरी व्यवस्थाओं से बेहतर बनाती है? क्या यही शासन के सर्वोत्तम व्यवस्था है? इन सवालों पर हम इस अध्याय के बाद वाले हिस्से में चर्चा करेंगे। तो लोकतंत्र क्या है, हम 1.1 में आपको समझाएंगे। आप सरकार के विभिन्न रूपों के बारे में पढ़ चुके हैं। जो सरकार के विभिन्न रूप होते हैं आप पढ़ चुके हैं। तो लोकतंत्र क्या है? तो लोकतंत्र की अब तक आपकी समझ के आधार पर कुछ उदाहरण देते हुए सरकारों की कुछ सामान्य विशेषताएं लिखें। लोकतांत्रिक सरकार है, गैर लोकतांत्रिक सरकार है। हमने आपको पहले बता दिया था कि लोकतांत्रिक सरकार है और गैर लोकतांत्रिक सरकार है। तो हमें परिभाषा की ज़रूरत क्यों पड़ती है? अब हमारा ये आता है कि हमें परिभाषा की ज़रूरत क्यों पड़ती है। परिभाषा की ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है, हम आगे बढ़ने से पहले आइए सबसे पहले एक मेधावी छात्र मेरी की आपत्ति पर गौर किया गया जाए। वह लोकतांत्रिक को परिभाषित करने इस तरीके को पसंद नहीं करती है। जो हम कह रहे हैं वो इस तरीका को पसंद नहीं करती है। तो वो लोकतंत्र को परिभाषित करने के लिए किस तरीके को पसंद करेगी, हम ये बताएंगे। अब जो वो छात्र है, जो मेधावी, वो बताएगी। तो अब देखना, वो लोकतंत्र को परिभाषित करने के लिए इस तरीके को पसंद नहीं करती है और कुछ बुनियादी सवाल पूछना चाहती है। तो उसकी अध्यापिका, उसकी जो टीचर है, उसका नाम है मैटिल्डा लिंगदोह, ने उसके सवालों का जवाब देना शुरू किया। तो कक्षा की अन्य छात्राएं भी इस चर्चा में भाग लेने लगी, जो कि और छात्री वो भी भाग लेने लगी। तो सबसे पहले मैरी पूछती है मैडम से, मुझे ये तरीका ठीक नहीं लगता है। पहले लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के बारे में चर्चा किया है और अब आकार हम लोकतांत्रिक का मतलब जानने की कोशिश कर रहे हैं। और मेरे कहने का मतलब है कि इस काम को ही हमें पहले करना था और पहले अध्याय वाली पढ़ाई अब क्या ऐसा ठीक नहीं था? नहीं होता। अब लिंगदोह मैडम कह रही हैं, तुम्हारी बातों में दम है, पर क्या हम अपने सामान्य जीवन में भी ऐसा ही नहीं करते? क्या हम कलम, बरसात या प्रेम जैसे शब्दों का उपयोग करने के पहले इनकी परिभाषा स्पष्ट करना जरूरी मानते हैं? जरा सोचो, क्या हमारे पास इन शब्दों की बहुत स्पष्ट और सर्वमान्य परिभाषा है? शब्दों का उपयोग करके ही हम उनका अर्थ जानते हैं। जब हम शब्दों का उपयोग करते हैं तो हम उनका अर्थ जानते हैं। तो आपने ये हेडिंग देख ली होगी। तो वो बात है मेरी, फिर परिभाषा की ज़रूरत ही क्यों? लिंगदोह मैडम बोल रही हैं, हमें परिभाषा की ज़रूरत तब पड़ती है। हमें परिभाषा की ज़रूरत कब पड़ती है? अब इस हेडिंग को देख लेना। हमें परिभाषा की ज़रूरत तब पड़ती है जब हम किसी शब्द का उपयोग करने में परेशानी होती है। हम बारिश की परिभाषा की ज़रूरत तभी होती है जब बूंदाबांदी और बादल फटने जैसी स्थिति सामान्य बरसात करना हो। लोकतांत्रिक पर भी यही बात लागू होती है। हम इसके लिए भी स्पष्ट परिभाषा की ज़रूरत है, क्योंकि लोग इस शब्द का प्रयोग अलग अलग अर्थों के लिए कर सकते हैं। बहुत अलग अलग तरह की सरकारें भी खुद को लोकतांत्रिक ही कहती है। रियवरिंग लोकतांत्रिक लेकिन हमें परिभाषा बनाने की ज़रूरत ही क्या है? एक दिन हमें अब्राहम लिंकन का एक वाक्य सुनाया था, लोगों के लिए लोगों को ही और लोगों द्वारा चलने वाली शासन व्यवस्था ही लोकतंत्र है। मेघालय में हम स्वयं पर राज करते रहे,
इसे सभी लोग मानते हैं। हमें इसमें बदलाव करने की क्या ज़रूरत है? अब मैडम कह रही हैं कि मैं नहीं ये कहती कि इसमें बदलाव करने की ज़रूरत है। मुझे ये परिभाषा बहुत सुंदर लगती है। जब तक हम इस मसले पर खुद से विचार ना करें तब तक ये तय करना मुश्किल होगा। लोकतांत्रिक की यही सर्वोत्तम परिभाषा है। हमें किसी चीज़ की सिर्फ इसी आधार पर स्वीकार नहीं कर लेना चाहिए कि किसी बहुत नामी ग्रामी आदमी ने उसके लिए बहुत अच्छा कहा है, ये सभी लोग उसे सही मानते हैं। तो योलंदा है वो मैडम से क्या है, योलंदा हैं वो मैडम से कह रहे हैं, क्या मैं कुछ कह सकती हूँ? हम कोई परिभाषा तलाशने की ज़रूरत नहीं है। मैंने कहीं पढ़ा है कि जो डेमोक्रेसी है यूनानी शब्द डेमोक्रेसिया से बना है। यूनानियों में डेमोस का अर्थ होता है लोग और कोशिया का अर्थ होता है शासन। इस प्रकार डेमोक्रेसी अर्थात लोकतंत्र का अर्थ है लोगों का शासन। यही सही अर्थ है, फिर परिभाषा की क्या ज़रूरत है? मैडम बोलती है, इस सवाल पर विचार करने का यह भी बहुत उपयोगी तरीका है, पर मैं इतना कहूँगी कि सिर्फ शब्दों की उत्पत्ति से उसकी परिभाषा निकालने का तरीका हरदम उपयोगी नहीं होता है। शब्द का अर्थ हमेशा अपने मूल से जुड़ा या बंधा नहीं रहता है। समय और प्रयोग के साथ साथ शब्दों को ही लो। यह कंप्यूटर अर्थात गणना शब्द से बना है। मुश्किल गणनाओं को सरलता से करने के लिए बने यंत्र ही कंप्यूटर कहा जाता है। दरअसल ये बहुत शक्तिशाली कैलकुलेटर थे, पर आज शायद ही कोई इस अर्थ में कंप्यूटर शब्द का प्रयोग करता है। अब तो कंप्यूटर का उपयोग लिखने, पढ़ने, डिजाइन बनाने, संगीत बनाने, सुनने और फिल्म देखने में होता है। शब्द वही है रहते हैं, पर समय बीतने के साथ उनका अर्थ बदल सकता है। ऐसी स्थिति में सिर्फ के मूल अर्थ पर ही भरोसा करना बहुत उपयोगी नहीं होता है। मेरी मैडम, आपके कहने का मतलब यह है कि मैं इस विषय पर खुद सोचने का शॉर्टकट नहीं, हमें इसके अर्थ पर गौर करना ही होगा और इसकी परिभाषा करनी ही होगी। लिख दो मैडम, एकदम सही है, इसलिए आओ अब यह काम कर ही डालें। तो गाइज हम आपको बता दें कि हमने आज 1.1 करा दिया है, 1.1। तो 1.2 हम आपको कल पार्ट 2 में कराएंगे कि आराम से चलने दो। अभी सिलेबस से अभी अप्रैल से होगा, तो अभी पेपर चल रहे हैं एनुअल एग्ज़ाम क्लास 8 के, तो 9th के हमें पता है कि अभी नहीं, पर हम आराम से बना रहे हैं। तो 6 से 7 मिनट की आपसे देखते रहना, आराम से देखते रहना, कि जिससे कि आपको भी कोई फ़र्क ना पड़े और आप अच्छा पढ़ें, आपकी समझ में आएगा। तो इसलिए हमारे चैनल को लाइक कर लेना, शेयर कर लेना और सब्सक्राइब कर देना, और हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको चैनल कैसा लगा। सब्सक्राइब ज़रूर करें, हमारा चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूर